गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में इस समय हम लोग ले रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर विदेशी विनिमय दर। तो विदेशी विनिमय दर के बारे में जैसे कि मैंने आपको लास्ट पीरियड में जानकारी दी थी कि एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा से जो कंपेयर होता है कि जैसे एक डॉलर के बदले में कितने रुपए आपको प्राप्त हो रहे हैं, ये जो कंपेयर है विदेशी विनिमय दर के अंतर्गत लिया जाता है। तो ये जो विदेशी विनिमय दर है ये दो कैटेगरी में हो सकती है, स्थिर विनिमय दर और दूसरी हो सकती है लोचपूर्ण यानी परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर वह विनिमय दर होती है जो सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी जो मुद्रा का जो परिवर्तन है सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं। तो स्थिर विनिमय दर के पक्ष में जो तर्क है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन। जब विनिमय दर स्थिर रहेगी, उसमें परिवर्तन नहीं होंगे, तो इसके कारण विदेशी व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि आयात निर्यात करने वाले जो विदेशी लोग हैं वो भी जानते हैं कि ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। सेकंड आता है पूंजी निर्माण। विदेशी विनिमय दर में स्थिरता के कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर भी प्रभाव पड़ता है, जो है मुद्रास्फीति का, यानी अधिक मुद्रा के निर्गमन का भय नहीं रहता है। इसके कारण पूंजी की मांग बढ़ती है, उसकी पूर्ति हेतु बचत बढ़ती है, अतः पूंजी का निर्माण होता है। विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन। विनिमय दर में स्थिरता होने से विदेशी लोग देश में अधिक पूंजी लगाते हैं, विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि परिवर्तन ना होने से किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। विनिमय व्यवस्था। यदि विदेशी विनिमय दर स्थिर है तो ऐसी स्थिति में सट्टेबाजी जैसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लग जाता है। निर्यातक देशों के लिए, ऐसे देश जो निर्यात करते हैं उनके लिए भी विदेशी विनिमय दर का जो स्थायित्व है वह अत्यंत आवश्यक है। इसके विपक्ष में जो तर्क हैं, इसके विपक्ष में तर्क सबसे पहली नियंत्रित अर्थव्यवस्था। तो यदि विदेशी विनिमय दर जो है स्थिर है, इसको करने के लिए सरकार को एक कठोर नियंत्रण करना पड़ता है, एक नियंत्रित व्यवस्था अपनाना पड़ती है, जिसमें जो है देश का जो व्यापार है प्रभावित हो सकता है अधिक कठोर नियंत्रण से। आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। विदेशी विनिमय दर स्थिर करने के लिए जो है जो अन्य उद्देश्य हैं आपके, उनको सहायक मान लिया जाता है, जिसके कारण जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार। स्थिर विनिमय दर करने के लिए जो नियंत्रण लगाया जाता है, इसके कारण भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यदि किसी एक राज्य में शराब पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि शराब का प्रयोग बंद हो जाएगा, दूसरे राज्यों से मंगाई जाएगी और ज़्यादा महंगी जो बिकने लगेगी, यानी भ्रष्टाचार, अधिक नियंत्रण से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। विनिमय दर में आकस्मिक परिवर्तन। जब विनिमय दर स्थिर रखी जाती है तो इसके कारण कई बार रुपए का अवमूल्यन हो जाता है, और यदि यह अवमूल्यन अधिक मात्रा में हो जाता है तो फिर इसको उठाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह जो है विदेशी विनिमय दर में जो परिवर्तन पड़ता है उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब हम आते हैं लोचपूर्ण विनिमय दर। लोचपूर्ण विनिमय दर वह दर है जो मांग और पूर्ति की शक्तियों के आपसी संतुलन द्वारा तय होती है, कि मांग अधिक है उसके तुलना में पूर्ति कैसी जा रही है। इसके पक्ष में जो हम तर्क दे सकते हैं, भुगतान संतुलन में साम्य। भुगतान संतुलन आयात और निर्यात का एक विवरण है। यदि विनिमय दर में जो परिवर्तन हो रहा है उसका प्रभाव लोचपूर्ण है, परिवर्तन हो सकता है, तो भुगतान संतुलन में साम्य रहेगा। स्वतंत्र आर्थिक नीति। यदि विनिमय दर परिवर्तनशील है तो जो कोई भी देश की सरकार स्वतंत्र आर्थिक नीति बना सकती है। मौद्रिक नीति का स्वतंत्रता पूर्वक क्रियान्वयन। लोचपूर्ण विनिमय दर की स्थिति में सरकार जो है मौद्रिक नीति को स्वतंत्रता पूर्वक कार्यान्वित कर सकती है। अधिमूल्यन और अवमूल्यन का क्रियान्वयन। यदि विनिमय दर लोचपूर्ण है तो मुद्रा के मूल्य में होने वाला अवमूल्यन यानी कमी और अधिमूल्यन यानी वृद्धि को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति का संकेतक।
जो विनिमय दर है वह आर्थिक स्थिति का संकेतक होती है, यानी जब देश में आर्थिक स्थिरता होती है तो विनिमय दर भी स्थिर हो जाती है, जब देश में आर्थिक प्रगति होती है तो विनिमय दर भी बढ़ जाती है। यानी इस प्रकार से जो विनिमय दर है वह आर्थिक विकास को प्रदर्शित करती है। इसके भी कुछ विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। प्रतिकूल प्रभाव, लोचपूर्ण विनिमय दर होने पर व्यापारियों में अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। यदि विनिमय दर में बार बार परिवर्तन हो रहा है तो व्यापारियों में अविश्वास फैलता है, सट्टेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है। संसाधनों का अपव्यय, विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होने से संसाधनों का जल्दी पुनर्वितरण करना पड़ता है और संसाधनों का अपव्यय होता है। भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव, भुगतान संतुलन में साम्य बनाए रखने के लिए लोचपूर्ण विनिमय दर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। यदि विनिमय दर में बार बार परिवर्तन होते हैं तो इससे भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विकासशील देशों के लिए अनुपयुक्त, लोचपूर्ण यानी परिवर्तनशील जो दर है यह विकसित देशों के लिए तो ठीक होती है, लेकिन ऐसे देश जो विकासशील हैं, विकास का प्रयत्न कर रहे हैं, इनके लिए यह अनुपयुक्त होती है। थैंक यू वेरी मच।